प्रिय पुत्रों, बच्चों, बच्चियों, आज पुनः हम आपके सामने कैमरे में बंद अपाहिज पाठ जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है उसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर सहाय जी ने मीडिया कर्मी और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन प्रकार के शब्दों, तथ्यों और भावों को प्रकट करने के लिए अपनी व्यावसायिक मानसिकता या व्यावसायिक दबाव के कारण जो संवेदन शून्यता दिखाते हैं, संवेदनहीनता प्रकट करते हैं, उसी तथ्य को लेकर आगे पुनः आज हम उपस्थित हुए हैं। एक मीडिया कर्मी समाज में कैमरे में बंद अपाहिज के प्रति किस प्रकार से संवेदन न उपस्थित या प्रकट करने के लिए तमाम प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित कर देते हैं और ये प्रश्न बड़े क्रूर हो जाते हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपाहिज के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करते, बल्कि किसी अपाहिज दुखी जन का उसकी उस करुणा का मजाक उड़ाते हैं। यह एक मार्मिक कविता है, हृदय स्पर्शी कविता है। बच्चों, हम पुनः इस काव्य पंक्ति में देखेंगे कि यह काव्य पंक्ति पुनः किस प्रकार है। इस प्रकार से लिखी गई। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखें की एक आँख की बड़ी बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। बच्चों, हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में किस प्रकार से दूरदर्शन वाले, मीडिया कर्मी, चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से अपाहिज के प्रति इनकी संवेदना होती है, और कार्यक्रम चैनल पर अपाहिज को लाकर उसका साक्षात्कार लेते हैं। और इस साक्षात्कार के माध्यम से वही चाहते हैं कि समाज के लोग सभी अपाहिज के दुख को समझें, जानें और उसके प्रति करुणा उपस्थित हो और लोग उसकी सहायता करें। किंतु वास्तविक रूप से ये प्रश्न उस करुणा का क्या विक्रय का व्यापार बन जाता है, क्रेता और विक्रेता बन जाते हैं। क्रय और विक्रय
खरीदार, ये व्यापार एक सौदा हो गया और इस सौदेबाजी के कारण संवेदन शून्यता आ गई है। वास्तविक रूप से हम संवेदना प्रकट करने के लिए जो भी कार्यक्रम चैनल पर किए जा रहे हैं या किए जाते हैं चैनल के माध्यमों से, क्योंकि मीडिया बहुत सशक्त है, ताकतवर है और मीडिया के माध्यम से जो बात उठाई जाती है वह समाज की और देश की और आम आदमी की बात होती है, आम आदमी की आवाज़ होती है। इसीलिए मीडिया को आम आदमी की आवाज़ कहा जाता है। मीडिया प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ हम देखें, इसलिए सरकार का एक तंत्र है। सरकार के किए गए कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो बहुत से जो कार्यक्रम होते हैं, सरकार के गलत कार्यक्रम होते हैं या सही भी कार्यक्रम होते हैं, उसका समस्त ब्यौरा समाज के सामने मीडिया प्रस्तुत करता है। तो मीडिया एक समालोचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। किंतु कुछ मीडिया कर्मी किसी भी सत्ताधारी या सत्ता के पक्ष के प्रति जब उनका स्नेह या लगाव हो जाता है तो वे अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठा नहीं दिखा पाते। किंतु यहाँ पर व्यवसाय के प्रति, बाजारवाद के प्रति, बाजारवाद के कारण अपने चैनल को बेहतर और लोकप्रिय बनाने के लिए इतनी व्यावसायिकता आ गई है कि मीडिया अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिए इस दबाव में वह संवेदन शून्य हो गया है। फिर पर्दे पर दिखलाएंगे यहाँ पर अपाहिज की आंखें। हम क्या दिखाएंगे? उसकी फूली हुई आंखें, जो प्रश्न के कारण वह दुखी हुआ, पीड़ित हुआ और उसके आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें फूल गई, गीली हो गई। उसके आंखों पर जो कसमसाहट है, उसके दुख है, उस पीड़ा को हम प्रकट करेंगे, उपस्थित करेंगे, कैमरे में दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी तस्वीर, उसके होठों में कसमसाहट, वह क्या जवाब दे? क्या आप अपाहिज हैं? क्या अपाहिजपन आपको दुख देता है? आप अपाहिज क्यों हैं? इन प्रश्नों का जवाब कोई भी नहीं दे सकता। किसी पीड़ित, दुखी जन, कष्ट से लदे हुए व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रश्नों का, दुर्दांत कठोर प्रश्नों का जवाब देना मुनासिब नहीं है। अपाहिज क्यों हैं? किस कारण से अपाहिज हुए? ये परमात्मा की कृपा है या परमात्मा इस संसार को बनाने में उन्होंने क्या निष्ठा दिखाई या क्या किया? उसके जीवन के उस अंग विशेष में क्यों कमी रह गई या किसी कारण से सांसारिक दुर्घटनाओं के कारण वह अपाहिज हो गए? इसका वह क्या जवाब दे? और अपाहिज होने के पश्चात संसार की क्या प्रतिक्रिया होती है? संसार में कितने कष्ट मिलते हैं, कितनी यातनाएं मिलती हैं, किस जगह पर उसे परेशानी होती, उन परेशानियों को वह बयां कैसे करे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दुख को तो बयां कर सकता है, पर आप अपाहिज क्यों हैं? क्या अपाहिजपन दुख देता है? ये तो बता सकता है। आप अपाहिज क्यों हैं? ये कैसे बताए, कैसे कहे? ये क्रूरता है। ये प्रश्न जटिल है, कठोर प्रश्न है। इससे उसके अंदर एक तड़फ रह जाती है, वह तड़प कर रह जाता है। उसके अंदर एक कसमसाहट रह जाती है। आशा है हम उसकी अपंगता या पीड़ा को समझेंगे। हम उसकी इस कसमसाहट को, अपंगता को, इस पीड़ा को
हम समझें, जानें, हम महसूस करेंगे। एक और कोशिश, जब वह अपने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता तो मीडिया कर्मी उससे पुनः कहता है, एक कोशिश तो कीजिए, कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए, एक कोशिश कीजिए। और हमको भी कहता है कि देखिए, बताने जा रहे हैं, अपना कष्ट बता रहे हैं, धैर्य रखिए, आप जवाब सुनिए, देखिए। और हमें यानी दर्शक को और उस अपाहिज व्यक्ति को अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, दोनों को एक साथ रुलाने के लिए मीडिया कर्मी तत्पर हो जाता है। साक्षात्कार लेने वाला तत्पर हो जाता है, जैसे कि दोनों एक साथ दुखी हो जाए, दोनों पीड़ित हो जाए, दोनों की आंखें नम हो जाए और उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से मीडिया कर्मी संकेत करते हैं, देखिए अपाहिज मेरे मित्र, आपको सुनहरा वक्त मिला है और इस सुनहरे वक्त का, नजाकत का फायदा उठाइए और आप अपने दुख को प्रकट कीजिए, अपने दुख को बताइए। ये वक्त बहुत कम है और आप अपनी बात को सहज ढंग से इस पर्दे पर, इस कैमरे के सामने स्पष्ट कर दीजिए, जिससे आम आदमी तक आपकी पीड़ा पहुंच सके। यहाँ पर और वस्तुतः पर्दे पर, टीवी चैनलों पर एक निश्चित वक्त होता है, उस मानदंड को पूरा करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है या बनाया जाता है। उसी वक्त पर, उसी समय पर, उतने ही समय पर हमें कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयत्न मीडिया कर्मी द्वारा हमारे समक्ष होता है। हम देखते हैं कि अब जब हम देखते हैं कि साक्षात्कार समापन की ओर होता है तो मीडिया कर्मी मुस्कुराता है और यह कहता है, देखिए आप सभी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कार्यक्रम देख रहे थे और आपका कार्यक्रम बड़ा रोचक हुआ, आपका कार्यक्रम बेहतर तो हुआ पर थोड़ी सी अभी कसर बाकी है। आपका और दर्शकों का और अपाहिज का जो कैमरे के सामने अपने दुख को बयां करता है, आप दोनों का धन्यवाद। इस प्रकार से मीडिया कर्मी समाज के सामने उस पीड़ित व्यक्ति के दुख का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर दुख, पीड़ा, कष्ट, अवसाद के प्रति संवेदना नहीं रह जाती, बल्कि उसके कष्ट, उसके दुख को बेचक और खरीदार बनकर हम रह जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कविता में, इन पंक्तियों में पर्दे पर, यहाँ पा की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही बहुत बड़ी तस्वीर में भी अनुप्रास अलंकार है। बिंब की बात करें, दृश्य बिंब देखें कि फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर, आंख फूली हुई है, चेहरा स्पष्ट है, दृश्य बिंब है। साथ ही उसके ओंठों पर एक कसमसाहट, ये भी दृश्य बिंब है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय जी ने सहज सरल भाषा में उन्होंने यह बात कही है। साथ ही कोष्टकों का प्रयोग किया गया है और कोष्टक का प्रयोग करने के साथ साथ हम देखेंगे कि कविता में आभार भी व्यक्त किया गया। आभार दर्शक का और अपाहिज जो कैमरे के सामने है, दोनों का आभार यहाँ पर मीडिया कर्मी द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें देखते हैं कि इस कविता में व्यवसायवाद का
बाजारवाद का, बाजारूपन का, रोजगार का दबाव है, साथ ही वक्त का दबाव है। टीआरपी बढ़ाने के लिए सारे प्रश्न किए गए जो संवेदन शून्यता को दर्शाते हैं, कठोरता को दर्शाते हैं। साथ ही भाषा शैली की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के साथ सरस और कोमल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम देखें कि लाक्षणिक व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो देखें कि दुख पीड़ा के आने के कारण करुण रस है, करुण रस की आवृत्ति हुई है। साथ ही साथ हम पाते हैं कि यहाँ पर उर्दू मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कविता में रघुवीर सहाय जी ने अपने उत्कृष्ट शब्दावली, भाषा शैली का प्रयोग करके एक नाटकीयता का मंच दे देते हैं। साथ ही साथ हम देखें इसमें संवाद शैली की बात जब करें तो संवाद शैली या प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया। आज का पाठ्यांश हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।